कल जो है 10 इंद्रियों के बारे में जानकारी ली गई थी। आज देखिए इस शरीर में जो है 10 प्राण माने गए हैं। उन 10 प्राणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए वाणी द्वारा क्या बताया गया है। 5 पिंड 5 ब्रह्मांड की 10 वायु बतलाते हैं। निरंजन ब्रह्मा विष्णु शिव जी और माया को पाते हैं। धनंजय नाग क्रुम करकल देवतज प्राण अपान उद्यान समान व्यान। क्रम से इन पांचों में पांचों देवों का है शतान। धनंजय वायु आकाश अंश है, मृतक की देह फुलाती है। नाग वायु जो जल का अंश है, उद्गार डकारें लाती है। कुर्म वायु तेज का अंश है, पलके उठाती गिराती है। करकल चंचल वायु अंश है, जो हमें छींक दिलाती है। देवदत्त पृथ्वी का अंश है, जिससे जुम्हाई आती है। चेतन की है शक्ति से सब अपना काम चलाती हैं। प्राणवायु को निरंजन माना, जो हृदय में रहती है। अपान वायु को ब्रह्मा माना, गुदा के माही रहती है। उदान वायु विष्णु माना, कंठ के अंदर रहती है। समान वायु को महादेव माना, यह नाभि में रहती है। अपान वायु को शक्ति माना, सर्व शरीर में रहती है। आगे देखो कहाँ कहाँ रहकर ये सब क्या क्या करती हैं। प्राणवायु 8 पैर में 21,600 हजार 6 बार आती जाती है। अपान वायु सब जीवों का मलमूत्र त्याग कराती है। उदान वायु खाए पिए को दाएं बाएं पहुंचाती है। समान वायु भोजन का रस ले सभी जगह भिजवाती है। व्यान वायु सारे शरीर के जोड़ों को घुमा फिराती है। रामदास चेतन बिन कुछ ना सब निर्जीव हो जाती हैं। तो देखिए हमारे शरीर में 10 प्राण हैं। 5 जो है पिंड के कहे गए हैं और 5 ब्रह्मांड के। जो पिंड के हैं वो प्राण अपान उद्दान समान और व्यान हैं। और जो ब्रह्मांड के हैं वो नाग कुरुम करकल देवदत्त और धनंजय हैं। और इन पांचों में ही जो है इन्होंने देवता भी मान्या है। और इनके काम देखिए क्या करते हैं। धनंजय वायु जो है ना शरीर को फुलाती है। नाग वायु डकारे लाती है। कुर्म वायु पलके उठाती गिराती है। करकल वायु जो है ना छींक दिलाती है। और देवदत्त जो है पृथ्वी का अंश है, जिससे जम्हाई आती है। कुर्म जो न तेज का अंश है, नाग जो है जल का अंश है, धनंजय आकाश का अंश है। लेकिन ये सब क्रिया कैसे करती हैं? ये चैतन्य की शक्ति से ही करती हैं। इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। अच्छा, फिर देवता कैसे माने इन्होंने? महापुरुषों ने बताया है कि जो प्राणवायु है उसमें निरंजन माना गया है, हृदय में वास करता है। अपान वायु में ब्रह्मा माना गया, गुदा में वास करता है। उदान वायु को विष्णु माना गया, जो कंठ में वास करता है। और समान वायु को महादेव माना गया, जो नाभि में रहता है। व्यान वायु को शक्ति माना, जो सारे शरीर में रहती है। व्यान वायु जो है वो सारे शरीर में रहती है और शक्ति है। प्राण वायु जो है
8 पहर में यानी कि 24 घंटे में ऐसा अनुभव किया गया है महापुरुषों द्वारा 21,606 सांस आते हैं। तो ये जो है अंदर बाहर आती है तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो अपान वायु है वो सभी जीवों का मलमूत्र त्याग करती है, उसमें सहायक है। उद्दान वायु जो है ना खाए पिए को हमारे दाएं बाएं हिस्से की तरफ पहुंचाती है। और समान वायु भोजन का रस ले सभी जगह भिजवाती है। भोजन का जो रस होता है जो हम खाते पीते हैं, मल द्वारा तो बाहर निकाल देते हैं मल को, तो उसका रस जो है वो शरीर के दाएं और बाएं भाग में जो है वो समान वायु भिजवाती है। और व्यान वायु वो सारे शरीर के जोड़ों को घुमाती फिराती है। जो हमारे जोड़ हैं इनमें व्यान वायु प्रधान है। जो व्यान जो वायु है ये जोड़ों को घुमाती फिराती है। लेकिन कहा रामदास चेतन में कुछ ना, ये सब निर्जीव हो जाती हैं। लेकिन ये सभी क्रिया किसके आधार पर करती हैं? चैतन्य के आधार पर करती हैं। तो इसलिए सबसे सुपर चीज क्या है शरीर में? चैतन्य है। जीव आत्मा जो है वो चैतन्य है, उसके आधार से सब क्रियाएं होती हैं। यदि वो ना हो शरीर में तो सभी मिट्टी हो जाता है ये। तो अब जो है ये आपने देख लिया 10 प्रकार की जो वायु हैं। वायु तो कई जगह 85 मानी गई हैं, कहीं 49 मानी गई हैं। वैदिक में तो 49 है, 49 के नाम भी दिए गए हैं। लेकिन ये हम आध्यात्मिक में 10 ही प्रमुख मानी जाती हैं जो आपके नोटिस में लाई गई।